हेलो फ्रेंड्स। तो मैंने पिछले वाले वीडियो में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स तक पढ़ा था, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में। तो आइए फिर शुरू करते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। ये मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस हम पहले पढ़ रखे हैं। द बक्कल कैविटी परफॉर्म्स टू मेजर फंक्शन, मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलिंग। मतलब बक्कल कैविटी में दो फंक्शन होता है, एक मैस्टिकेशन ऑफ फूड और एक होती है स्वेलिंग की। द टीथ एंड द टंग विथ द हेल्प ऑफ सलाइवा मैस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थ्रूली। म्यूकस इन सलाइवा हेल्प इन लुब्रिकेटिंग एंड एडरिंग द मैस्टिकेटेड फूड इन द बोलस। हमारे माउथ में जो सलाइवा होता है, ठीक है, तो सलाइवा के हेल्प से जो भी हमारा मैस्टिकेटेड फूड है वो एडरअप होकर बोलस का फॉर्म में बन जाता है। वो द बोलस इज देन कन्वेड इनटू फेरिंग्स एंड देन इनटू द ओएसोफेगस। फिर क्या होता है, ये जो बोलस है वो जाती है फेरिंग्स में और फिर फेरिंग्स के थ्रू ये जाती है ओएसोफेगस में बाय स्वेलिंग और डिग्लूटेशन। इसका मतलब होता है कि हम जब खाना को घोटते हैं तो उसके थ्रू जो फूड है वो फेरिंग्स के थ्रू जाता है ओएसोफेगस में, ठीक है। द बोलस फर्दर पासेस डाउन थ्रू द ओएसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। बोलस जो है वो ओएसोफेगस के थ्रू आगे मूव करता है और ये मूव करता है विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो होती है ओएसोफेगस में। उस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। द गैस्ट्रोओसोफेगियल स्फिंक्टर कंट्रोल द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। ये वाला हम पीछे पर रखे हैं कि जब ओएसोफेगस और स्टमक जहाँ पे दोनों का जंक्शन होता है वहाँ पे एक स्फिंक्टर होती है जिसका नाम होता है गैस्ट्रोओसोफेगियल स्फिंक्टर, जो कंट्रोल करता है passage of food from oesophagus to the stomach. The saliva secreted in the oral cavity contains electrolytes Na+, K+, Cl- and HCO3-, enzymes, salivary amylase and lysozyme. जो हमारे ओरल कैविटी में जो सलाइवा सिक्रेट होती है उसका ये कंटेंट सब है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है कि कंटेंट ऑफ सलाइवा। तो अब क्या क्या है वो आपको इलेक्ट्रोलाइट्स, एंजाइम्स, salivary amylase and lysozyme. The chemical process of digestion is initiated in oral cavity by the hydrolytic action of carbohydrate splitting enzyme. याद रखिएगा कि डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट कहाँ होती है, ओरल कैविटी में। ये एग्जाम में आ सकता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होती है, तो वो होती है आपको ओरल कैविटी में बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। तो कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम कौन सी है, वो आपको है सलाइवरी अमाइलेज। तो सलाइवरी अमाइलेज से सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट होती है हमारे ओरल कैविटी में, ठीक है। द सलाइवा द सलाइवरी अमाइलेज के हेल्प से वो होता है डाइजेशन, ठीक है। अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हेयर बाय दिस एंजाइम। मतलब ये हुआ कि 30% ऑफ स्टार्च जो है वो हमारे माउथ में ही हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। और उसे हाइड्रोलाइज्ड होने के लिए चाहिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 6.8। और वो जो स्टार्च है वो हाइड्रोलाइज्ड होता है इनटू अ डाइसैकेराइड्स माल्टोज। Lysozyme present in the saliva acts as an antibacterial agent that prevents the infection. ठीक है, जो एंजाइम होता है वो हेल्प करता है स्टार्च को तोड़ेगा वो माल्टोज में, और जो लाइसोजाइम है वो एंटीबैक्टीरियल एजेंट को प्रिवेंट करता है, ठीक है। सॉरी, वो एंटीबैक्टीरियल एजेंट है जो प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। द म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, हम पीछे पर रखे थे कि सब म्यूकोसा में आपको पाई जाती है नर्व एंड ब्लड वेसल, और इन द केस ऑफ ड्यूडेनम
पाई जाती है ग्लैंड, लेकिन गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो पाई जाती है स्टमक के म्यूकोजल लेयर में। यह ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है क्वेश्चन ये कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो स्टमक के किस लेयर में पाई जाती है, तो वो होगी म्यूकोसल लेयर में। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड हैव 3 मेजर टाइप ऑफ सेल्स। पहला म्यूकस नेक सेल विच सेक्रेट म्यूकस, सेकंड पेप्टिक और चीफ सेल विच सेक्रेट द प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन, एंड थर्ड वन इज पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल विच सेक्रेट HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। ये इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या है? फैक्टर एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। एग्जाम में आ सकता है कि विच फैक्टर इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, तो उसका आंसर क्या जाएगा? इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, द स्टोमक स्टोर्स इन द फूड फॉर 4 to 5 आवर्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। द फूड मिक्सेज थ्रूली विथ द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस of stomach by the churning movement of its muscular wall and is called a chyme। हमारे स्टमक में क्या होता है? फूड जब थ्रूली मिक्सअप हो जाता है तो वो फॉर्म करता है काइम। और एक काइम बना कैसे है? जो हमारा फूड आया था स्टमक में पहले, तो वो यहाँ पे स्टोर होता है 4 to 5 आवर्स। उसके बाद उस पर एक्ट होती है एसिडिक गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, और फिर उसका थ्रूली उसका मिक्सअप होता है, इससे वो वहाँ पे फॉर्मेशन होती है काइम की। ठीक है, और इस काइम के फॉर्मेशन होने के लिए वहाँ का जो नेचर है वो चाहिए एसिडिक। देखिए आया कैसे? द प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन ये आपको इनएक्टिव फॉर्म में होती है, इसको एक्टिव होने के लिए चाहिए HCl। ठीक है, HCl इज एसेंशियल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन इनटू द पेप्सिन। द प्रोटीलाइटिक एंजाइम ऑफ स्टमक पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स। ये जो एक्टिव प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ है, ये पेप्सिन क्या करती है कि प्रोटीन को कन्वर्ट करती है पेप्टोन्स में एंड प्रोटीएजेस में। द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस play an important role in lubrication and protection of mucosal epithelium from the excretion by the highly concentrated hydrochloric acid। म्यूकस मेम्ब्रेन से जो बाइकार्बोनेट निकलती है, ठीक है, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन और जो म्यूकस निकलती है, दोनों का वर्क क्या है? उसका दोनों का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो ये है, फर्स्ट तो वो लुब्रिकेट करता है, और दूसरा म्यूकोजल इपिथेलियम, स्टमक का वॉल लेयर जो है म्यूकोजल इपिथेलियम, उसको प्रिवेंट करता है एसिडिक इन्वायरमेंट से, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, इस कारण से उसके वॉल को डैमेज हो सकता है। तो उसके डैमेज को बचाने के लिए ये जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट है वो हेल्प करता है और बचाता है उसके म्यूकोसल इपिथेलियम लेयर को। ठीक है, HCl प्रोवाइड द एसिडिक pH 1.8 ऑप्टिमल फॉर द पेप्सिन। वहाँ का जो इन्वायरमेंट है स्टमक का वो हाईली एसिडिक होता है, क्योंकि ये ज़रूरी है प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन को एक्टिव होने के लिए पेप्सिन में। रेनिन इज अ प्रोटीलाइटिक एंजाइम फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। इन्फेंट में एक अलग से पाई जाती है एंजाइम, वो जो होती है रेनिन, वो मिल्क में पाई जाई प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेज आर ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये ध्यान रखिएगा कि स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेज आर ऑल्सो सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, मतलब यहाँ तो हमने कहीं नहीं पढ़ रखा है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से कोई लाइपेज भी सिक्रेट होती है, लेकिन यहाँ पे लाइन दे रखा है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेज आर ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट आर जनरेटेड बाय द मस्कुलर लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, दिस मूवमेंट हेल्प इन थ्रू मिक्सिंग अप द फूड वेरियस सेक्रेशन इन द इंटेस्टाइन एंड देयर बाय फैसिलिटेट डाइजेशन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। द बाइल पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस आर द सेक्रेशन रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में
पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस दोनों का सिक्रेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब आगे देखिए कि पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल रिलीज्ड थ्रू द हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, जो हम पहले पढ़ रखे हैं, ये डक्ट किससे बनती है? कॉमन हिपैटिक डक्ट प्लस पैनक्रियाटिक डक्ट के मिलने से बनती है हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द बाइल पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज्ड थ्रू द हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब आगे देखिए द पैनक्रियाटिक जूस कंटेन इनएक्टिव एंजाइम, यहाँ ध्यान दीजिएगा इनएक्टिव एंजाइम लिखा है, इनएक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, अमाइलेजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियेजेस। अब ये जो इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन है इसको एक्टिवेट होने के लिए चाहिए इंट्रोकाइनेज। ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम इंट्रोकाइनेज सिक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन, ठीक है। तो ये जो इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन है इसको एक्टिव ट्रिप्सिन में बनने के लिए चाहिए इंट्रोकाइनेज, और ये जो इंट्रोकाइनेज एंजाइम है ये सिक्रेट होती है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से, ठीक है ना। विच इन टर्न एक्टिवेट्स द अदर एंजाइम, इसका मतलब समझिए, विच इन टर्न एक्टिवेट्स द अदर एंजाइम मतलब जो ट्रिप्सिन है वो अब खुद से, एक तो खुद से वो अपने एंजाइम को एक्टिवेट करेगा ट्रिप्सिन में, इसके अलावा जो आपको काइमोट्रिप्सिनोजन है और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस है इस दोनों को भी वो एक्टिव करेगा। वही यहाँ पे लिखा है कि विच इन टर्न एक्टिवेट्स द अदर एंजाइम, अदर में आपको आ जाएगी काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, इस दोनों को भी वो एक्टिवेट करेगा ट्रिप्सिन, ठीक है। द बाइल रिलीज्ड इनटू द डिओडेनम कंटेन्स बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड बट नो एंजाइम, ठीक है। जो बाइल रिलीज्ड होती है डिओडेनम में उसका जो कंटेंट है वो है क्या? बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड, लेकिन इसमें एंजाइम नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा कि बाइल रिलीज्ड में कोई एंजाइम नहीं होता है। बाइल हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, दैट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट्स इनटू स्मॉल मिसल्स, एंड बाइल आल्सो एक्टिवेट्स द लाइपेज। बाइल का फंक्शन क्या है? ये फैट को इमल्सिफाई करता है, मतलब फैट को तोड़ता है। और बाइल ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेज, ये लाइन आ सकता है, इसमें से कितना स्टेटमेंट सही है उसमें ये लाइन आ सकता है कि बाइल ऑल्सो एक्टिवेट द लाइपेज, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल विच सिक्रेट म्यूकस। इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम के पास एक गॉबलेट सेल होती है जो सिक्रेट करती है म्यूकस। द सिक्रेशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा along with the secretion of goblet cell constitute the intestinal juice और सक्कस इंटेरिकस। इसको समझिएगा अच्छे से। सिक्रेशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ म्यूकोसा, इंटेस्टाइन में जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है उसमें हमने पढ़ रखा है कि ब्रश बॉर्डर सेल होती है जिसे हम लोग बोलते हैं विलाई बोलते हैं, ठीक है। तो उससे निकलती है उससे जो म्यूकोसा निकलती है वो प्लस मतलब अलॉन्ग विथ द सिक्रेशन ऑफ गॉबलेट सेल, और उस म्यूकोसा लेयर में एक गॉबलेट सेल भी होती है जिससे भी सिक्रेशन होती है। तो ब्रश बॉर्डर से जो हुई सिक्रेशन वो प्लस गॉबलेट सेल से जो हुई सिक्रेशन वो दोनों को ऐड करने पर बनता है सक्कस इंटेरिकस, ठीक है। दिस जूस कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ एंजाइम, वो कौन सा जूस है? सक्कस इंटेरिकस, ठीक है। तो दिस जूस कंटेन अ वैरायटी ऑफ एंजाइम लाइक डाइसैकेराइड, डाइपेप्टाइडेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस etc, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा कि सक्कस इंटेरिकस का कंटेंट क्या क्या है और ये कैसे बना है, ठीक है। द म्यूकस अलॉन्ग विद द बाइकार्बोनेट फ्रॉम द पैनक्रियाज प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा फ्रॉम एसिड एज वेल एज प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम pH 7.8 फॉर द एंजाइम एक्टिविटी। तो अब इंटेस्टाइन में एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वहाँ का जो pH वो चाहिए अल्कालिन मीडियम, ठीक है। तो अब समझिए कि स्टमक से जो फूड आया है उसका जो नेचर है वो एसिडिक है, तो पहले उस एसिडिक को कन्वर्ट करने के लिए अल्कालाइन में हमें चाहिए क्या? म्यूकस अलॉन्ग विथ बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये दोनों क्या करती है कि जो एसिडिक कंटेंट आया है स्टमक से वो उससे बचाता है
पैनक्रियाज को, ठीक है। उसके बाद उस एसिडिक को कन्वर्ट करता है किसमें, अल्कालीन मीडियम में, ठीक है। सबम्यूकोसल ग्लैंड दैट इज द बर्नर्स ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन दिस। इस सारे काम में बर्नर्स ग्लैंड भी हेल्प करता है। आप ये ध्यान रखिएगा कि बर्नर्स ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, सबम्यूकोसल ग्लैंड, सॉरी सबम्यूकोसल लेयर में। ये पूछ सकता है कि जो बर्नर्स ग्लैंड है वो किस लेयर में पाया जाता है, तो वो पाया जाएगा सबम्यूकोसल लेयर में, ठीक है। अब आ गया ये प्रोटीन्स, प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन होती है इन द काइम। स्टमक में जो आपको पेप्सिन थी, वो पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है प्रोटीएजेस में एंड पेप्टोन्स में, और कुछ प्रोटीन बच भी जाती है जो नहीं टूट पाती है, और वो सब टूट के क्या बनती है, वो सब कहाँ आती है, काइम में। हम जानते हैं कि काइम कहाँ बनती है, काइम बनती है स्टमक में। एंड दिस काइम रीचिंग द इंटेस्टाइन आर एक्टेड अपॉन बाय प्रोटीलाइटिक एंजाइम ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। ये सारा काम कहाँ हो रहा है, ये सारा काम आपको हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि जो भी काइम फॉर्मेशन हुआ था स्टमक में, अब वो आ गई स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में आ चुकी है। तो ये जो ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है और कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेज है, ये सब आपको पैनक्रियाटिक एंजाइम है, और ये सब जो है वो प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटीएजेज को तोड़ता है डाईपेप्टाइड्स में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इन द काइम आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पैनक्रियाटिक अमाइलेज इनटू डाइसैकेराइड्स। ये ध्यान रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए कोई भी एंजाइम स्टमक में नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टमक में नहीं होता है। इसका डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है, कहाँ होता है इसका डाइजेशन अब स्टार्ट आपको हो जाएगा पैनक्रियाटिक अमाइलेज की हेल्प से स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है ना। पहले इसका हुआ था माउथ में, अब होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है कि पॉलीसेकेराइड्स पे एक्ट होती है अमाइलेज और बना देती है डाइसेकेराइड्स, ठीक है। फैट आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेजेस विथ द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स। फैट का भी डाइजेशन आपको नहीं होता है स्टमक में, वो जब आपको आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पर लाइपेज जो आपको एक पैनक्रियाटिक एंजाइम है, ठीक है, ये आपको तोड़ती है इसको डाइग्लिसराइड में, फिर ये टूट जाएगी आपको मोनोग्लिसराइड्स में, ठीक है। न्यूक्लिएजेस इन द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन द न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म द न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। ये भी आपको क्या है, पैनक्रियाटिक एंजाइम है, इसलिए ये सारा काम कहाँ हो रहा है, आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। ये आपको सारा काम जो हुआ, इस आपको सारा काम कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, ठीक है। स्मॉल में कौन सा, जो फर्स्ट पार्ट में हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, द एंजाइम इन द सक्कस इंटेरिकस। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अब थोड़ा हम नीचे आ गया, बोल सकते हैं कि मिडिल पार्ट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। द एंजाइम इन द सक्कस इंटेरिकस एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द एबव रिएक्शन, ठीक है। ये जो हमारा एंड प्रोडक्ट है, अब इस पर एक्ट करेगा कौन सा, सक्कस इंटेरिकस, ठीक है। आपको हम पहले बता रखे हैं कि सक्कस इंटेरिकस कैसे बनता है, ठीक है। तो द एंजाइम इन द सक्कस इंटेरिकस एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ एबव रिएक्शन टू फॉर्म रेस्पेक्टिव सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। यह ध्यान रखिएगा कि एब्जॉर्बेबल फॉर्म कब बनेगा, जब उस पर सक्कस इंटेरिकस वर्क कर चुका रहेगा। दिस फाइनल स्टेप इन डाइजेशन अकर्स वेरी क्लोज टू म्यूकोसल इपिथेलियल सेल। वो पूछ सकता है कि किस सेल के वेरी क्लोज्ड में होता है ये डाइजेशन, तो वो होगा म्यूकोसल इपिथेलियल सेल, ठीक है। आप देख सकते हैं डाइपेप्टाइड्स पे आपको एक्ट हुए डाइपेप्टाइडेजेस टू फॉर्म अमाइनो एसिड्स। माल्टोज पे माल्टेज होगी एक्ट, तो बनेगी कोई ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। लैक्टोज पे लैक्टेज, तो बनेगी ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। सुक्रोज पे सुक्रेज, तो बनेगी ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। वैसे ही दो आगे दे रखा है, ठीक है। अब आ गया ये द ब्रेकडाउन ऑफ बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स मेंशन्ड अबव अकर्स इन द डियोडेनम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऊपर जितना भी हुआ है ब्रेकडाउन हुआ है, ऊपर जितना भी डाइजेशन हुआ है, वो कहाँ हुआ है, अकर्स इन द डियोडेनम रीजन। मैंने कहा था कि इसको बोल सकते हैं मिडिल, बोल सकते हैं लेकिन नहीं।
अब अगर लाइन में अगर ये आ जाए कि द ब्रेक डाउन ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स मेंशन्ड अबव अकर्स इन द ड्यूडेनम रीजन, तो ये लाइन सही है, क्योंकि ये पार्ट तो आपको हुई है ड्यूडेनम में ही, ठीक है, और ये पार्ट भी आपको कहलाएगी कहाँ हुई है कि ड्यूडेनम में ही हुई है, ठीक है। अब आगे देखिए, द सिंपल सबस्टांस दस फॉर्म्ड आर एब्जॉर्ब्ड इन जेजुनम एंड इलियम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड सबस्टांसेज आर पास्ड ऑन द लार्ज इंटेस्टाइन। ऊपर जितना भी डाइजेशन हुआ है, देखिए डाइजेशन कहाँ तक हुआ है, आपको वो हुआ है डिओडेनम तक, उसके बाद एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है वो देखिए, एब्जॉर्ब्ड इन द जेजुनम एंड इलियम, ठीक है। तो जो आपको अब अनएब्जॉर्ब्ड पार्ट है वो चले जाएगी आपको लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, आप देखना है कि लार्ज इंटेस्टाइन का क्या क्या फंक्शन है। पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, कुछ वाटर को ये करेगा एब्जॉर्ब, मिनरल को और ड्रग्स को। सेकेंड, सिक्रेशन ऑफ म्यूकस विच हेल्प इन एडरिंग द वेस्टेज दैट इज अनडाइजेस्टेड पार्टिकल टुगेदर एंड लुब्रिकेट इट फॉर एन इजी पासेज, ठीक है। द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड सबस्टांसेस कॉल्ड फेसेज इंटर्स इनटू द सीकम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ गया, सिक्कम में आया, ठीक है, थ्रू इलियोसिकल वाल्व विच प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ फीकल मैटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि हम जानते हैं सिक्कम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, तो सिक्कम से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो वापस बैक स्मॉल इंटेस्टाइन में ना जाए, उसके लिए यहाँ पे एक वाल्व होती है, ठीक है। इट इज टेम्पोरली स्टोर्ड इन द रेक्टम स्टिल डिफिकेशन। द एक्टिविटी ऑफ gastrointestinal tract are under the neural and hormonal control for proper coordination of different part। जितना भी आप देखिए डाइजेशन हो चाहे पेरिस्टाल्टिस हो चाहे जो भी हार्मोन का सिक्रेशन हुआ है वो सब न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल के अंडर हुआ है। द साइट, स्मेल एंड द प्रेजेंस ऑफ फूड इन ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, ठीक है। जैसे हम किसी भी खाने का हम जैसे में स्मेल हम लेते हैं या फिर हमें कुछ दिख जाता है कि चलो आज वहाँ पे कोई मिठाई रखा हुआ, उससे हमारे माउथ में सलाइवा आ जाता है। ये भी होता है ड्यू टू दी अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल के कारण होता है, ठीक है। बाकी देखिए गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रेशन आर ऑल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय न्यूरल सिग्नल, ठीक है। द